भगवद गीता का उपदेश महाभारत युद्ध के समय कुरुक्षेत्र की भूमि पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसी धार्मिक पुस्तक है जो मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ मित्र है। व्यावहारिक दृष्टि से केवल भागवत गीता ही ऐसा ज्ञान है जिसे जानने के पश्चात आपको जीवन जीने के लिए किसी अन्य ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। यदि आप यह अनुभव करने की आप वास्तव में एक आत्मा है, शरीर दो, केवल एक आवरण मात्र है, तो आप स्वयं को भागवत गीता की एक एक बात पर विश्वास करने से नहीं रोक सकते। हम सभी आत्माएं हैं जो परमात्मा के अंश है, और यह संसार एक कारागृह है जिसमें हम अपने अपराधों के दंड भोगने के लिए जन्म लेते हैं। यह जीवन मनुष्य के लिए एक अवसर है अपने अपराधों का प्रायश्चित करने का। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए एक मंत्र पुस्तक है भगवद गीता। इस पुस्तक में भगवान ने जीवन की जो राह दिखाई है, यदि उसका अनुसरण किया जाए तो मनुष्य जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। परंतु कलयुग के प्रत्येक चरण पर मनुष्य जीवन निम्नतम स्तर पर जा रहा है। कलयुग में आधुनिकीकरण के प्रभाव में सनातन धर्म का महत्व, भगवान के अस्तित्व पर विश्वास और संस्कृति कहीं लुप्त हो गए हैं। ये ज्ञान मनुष्य से कोसों दूर हो गया है। कलयुग जहां पापों का बोलबाला है, इंसान लोग के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है। भाई अपने भाई की हत्या करने में संकोच नहीं करता। माता पिता के लिए सम्मान कहीं खोजा गया है। धन अर्जित करने की होड़ में मनुष्य अपने वास्तविक अस्तित्व को भूल गया है। ऐसे घोर पाप के युग में भागवत गीता के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। कलयुग में ऐसी स्थिति होगी, इसे ध्यान में रखकर ही भगवान कृष्ण ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व भी मनुष्य के हित के लिए गीता का उपदेश दिया था। जो व्यक्ति कलयुग में भी भगवान के लिए इन उपदेशों का पालन करते हैं, वह उधर की राह पर अग्रसर होते हैं। कल 18 अध्याय में 700 श्लोक के माध्यम से भगवान ने जीवन का ऐसा रहस्य बताया है। जानने के पश्चात मनुष्य को ऐसी संतुष्टि और प्रसन्नता प्राप्त होती है जो संसार में कहीं भी नहीं मिल सकती। भगवान को कैसे प्राप्त करें, यह राह भी भागवत गीता आपको बताती है। जो ज्ञान हम सबसे दूर है, उसे पुनः आपके सामने लाने के लिए इस वीडियो में हम आपको भागवत गीता का सार बताने जा रहे हैं। भागवत गीता के सभी महत्वपूर्ण तथ्य इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे। यदि आप इस पुस्तक को ठीक से समझना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है? जीवन में मनुष्य का क्या उद्देश्य है? इस संसार में मनुष्य ने क्यों जन्म लिया है? ऐसा क्या है भगवद गीता में जो मनुष्य का भगवान से योग कर देता है और जीवन एवं मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिला देता है? आइए जानते हैं। इस वीडियो के माध्यम से भागवत गीता के अंतिम श्लोक में संजय ने कहा है कि जहां योगेश्वर श्री कृष्णा है और जहां गांडीव धनुर्धारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और धर्म है। महाभारत में जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उसका धर्म समझते हुए अपने ही भाइयों का वध करने के लिए कहा, तब अर्जुन किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया और उसने युद्ध करने से मना कर दिया। उसने कहा, मैं अपने ही भाइयों को कैसे मार सकता हूं? तब भगवान ने जीवन की वास्तविकता बताते हुए और धर्म का अर्थ बताते हुए अर्जुन को अपना वास्तविक रूप दिखाया। सत्य जानकर अर्जुन के ज्ञान चक्षु खुल गए और उसने भगवान कृष्ण से कहा कि ही परम योगी मैं किस प्रकार आपका चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? मैं आपका स्मरण किन किन रूपों में करूं? तब भगवान कृष्ण ने अपने सबसे मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन किया। भगवान कहते हैं कि मैं समस्त जीवों के हृदय में विराजमान परमात्मा हूं। मैं समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हो। मैं आदित्य में, विष्णु प्रकाशों में, सूर्य नक्षत्र में, चंद्र वेदों मैं, सामवेद देवों में स्वर्ग का राजा, इंद्र, इंद्रियों में मन तथा समस्त जीवन में जीवनी शक्ति चेतना हो। मैं रुद्रों में, शिव एकसन तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता, कुबेर वस्तुओं में, अग्नि पर्वतों में, मैं समस्त जीवों का आदि मध्य तथा करने के लिए कहा। तब अर्जुन किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया और उसने युद्ध करने से मना कर दिया। उसने कहा, मैं अपने ही भाइयों को कैसे मार सकता हूं? तब भगवान ने जीवन की वास्तविकता बताते हुए और धर्म का अर्थ बताते हुए अर्जुन को अपना वास्तविक रूप दिखाया। सत्य जानकर अर्जुन के ज्ञान चक्षु खुल गए और उसने भगवान कृष्ण से कहा कि ही परम योगी, मैं किस प्रकार आपका चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? मैं आपका स्मरण किन किन रूपों में करूं? तब
भगवान कृष्ण ने अपने सबसे मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन किया। भगवान कहते हैं कि मैं समस्त जीवों के हृदय में विराजमान परमात्मा हो, मैं समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हो, मैं आदित्य में, विष्णु प्रकाशों में, सूर्य नक्षत्र में, चंद्र वेदों में, सामवेद देवों में, स्वर्ग का राजा इंद्र इंद्रियों में, मन तथा समस्त जीवन में जीवनी शक्ति चेतना हो, मैं रुद्रों में, शिव एक्सन तथा राक्षसों में, संपत्ति का देवता, कुबेर वस्तुओं में, अग्नि पर्वतों में, मेर पुरोहितों में, बृहस्पति सेना, नयक नायकों में, कार्तिकेय और जलाशय में समुद्र हो, महर्षियों में, भिगोबाड़ी में, ओमकार यज्ञों में कीर्तन, अथवा जब समस्त अंचलों में, हिमालय देवासियों में, नारद गंधर्व में चित्र और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हो, मैं घोड़े में, ऊंचाई सवा गजराज में, एरावत मनुष्यों में, राजा हथियारों में, वज्र गायों में, सुरभिसंतति उत्पत्ति के कर्म में, प्रेम का देवता कामदेव और सांपों में वस्तु की हूँ, मैं नागों में, अनंत नाग जलचरणों में, वरुण देव पितरों में, अरमान नियमों के निर्वाह को, मैं मृत्यु राज्य दैत्य में भक्त, राज प्रहलाद दमन करने वालों में कल पशुओं में सिंह तथा पक्षियों में गरुड़ हो, पवित्र करने वालों में, वायु शास्त्रधारियों में, राम मछलियों में, मगर नदियों में, गंगा समस्त विद्या में, अध्यात्म विद्या और तर्क शक्तियों में निर्णायक सत्य हो, अक्षरों में आकर हो, समझो में द्वंद्व हो, मैं शाश्वत कल हूँ, श्रेष्ठाओं में ब्राह्मण हूँ, मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ, मैं ही सबको उत्पन्न करने वाला हूँ, मैं समस्त महीना में मार्गशीर्ष अर्थात अगहन, आरथू में पुष्प खिलौने वाली वसंत रार्थू, छलियों में जुआ, तेजस्वियों में तेज, रहस्य में मौन हो और बुद्धिमानों में ज्ञान हो, जो भी इस संसार में व्याप्त है वह मेरा एक अंश मात्र है, मैं समस्त सृष्टि का जनक भी हूँ, कोई भी चर या अचार प्राणी मेरे बिना नहीं रह सकता, सार ऐश्वर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे देश के स्कूलिंग मात्र से ही उद्भूत है, मैं अपने केवल अंश मात्र से ही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसे धारण करता हूं, प्रत्येक स्थान पर मैं ही मैं हूं, मेरी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, सबकी उत्पत्ति मुझसे ही होती है और अंत में सब मुझ में ही विलीन होते हैं। ऐसा सुनकर अर्जुन ने विनती करते हुए कहा कि मैं देखना चाहता हूं कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्टि है, मैं आपके विश्व रूप के दर्शन करना चाहता हूं। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को विश्व रूप देखने हेतु दिव्य नेत्र प्रदान किए। अर्जुन ने इस रूप में आशांक मुख्य तथा आशांक आश्चर्य में दृश्य देखे। यह रूप अनेक देवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक देवी हथियार धारण किए हुए था। भगवान का यह स्वरूप आश्चर्यचकित करने वाला, तेज में असीम और सर्वत्र व्याप्त था। इस प्रकार अर्जुन भगवान के इस विश्वरूप में एक स्थान पर ही हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों के दर्शन कर सका। अर्जुन ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की और कहा, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवन को एक साथ देख रहा हूं। मैं कमल पर विराजित ब्रह्मा, शिव जी, समस्त अर्षियों एवं दिव्या सड़कों को देख रहा हूं। मैं आपके शरीर में अनगिनत हाथ, पेट, नेत्र और मुख देख रहा हूं, जिनका कोई अंत नहीं है। आपने न अंत दिखता है, न मध्य और न ही आदि। आप ही परम है। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार हैं। आप अपने तथा पुराण पुरुष हैं। आप ही सनातन धर्म के पलक है। आपका यश अनंत है योगेश्वर। आपकी आशांक भुजाएं हैं। सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख में प्रज्वलित आग की निकलते और आपके तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूं। भागवत गीता में भगवान कहते हैं कि यदि मेरी शरण में आना चाहते हो तो इस जीवन को मेरी भक्ति के लिए उपयोग करो। मेरे भक्ति तुम शरीर नहीं अपितु आत्मा के माध्यम से ही कर सकते हो। जिस प्रकार शरीर को दुरुस्त रखने के लिए खाने की आवश्यकता है, उसी प्रकार आत्मा को दुरुस्त रखने के लिए मेरी भक्ति की आवश्यकता है। जब तक तुम इस भ्रम में रहोगी कि तुम एक शरीर हो, तब तक तुम मुझ तक नहीं पहुंच सकते। जब तुम्हें यह ज्ञान हो जाएगा कि तुम शरीर नहीं अपितु एक आत्मा हो, तब तो मेरे द्वारा दिया गया यह ज्ञान अर्जित करने के और मेरे भक्ति करने के योग्य होगी, और तब तुम्हें मेरी शरण में आने से कोई नहीं रोक सकता। इस संसार में जो भी तुम छूते हो, छकाते हो, दिखते हो, अनुभव करते हो, वह सब मेरी ही रचना है। परंतु मैं स्वयं इन सबसे परे हूं।
इस संसार में अपनी इंद्रियों के माध्यम से तुम जो भी अनुभव करते हो उस आत्मा का कोई संबंध नहीं है। भगवान कहते हैं कि आत्मा को कोई नहीं मार सकता। इस संदर्भ में भागवत गीता का एक श्लोक है, नैनम चंदन की शस्त्राणी नैनम देहाती पावन कहाना दया बोलना, अर्थात इस आत्मा को शास्त्र नहीं काट सकते, इसको अग्नि नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और ना ही वायु सुख सकती है। भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि मनुष्य जीवन एक ऐसा अवसर है जब व्यक्ति स्वयं की आत्मा को परमात्मा में विलीन कर सकता है और केवल भक्ति के द्वारा ही यह संभव है। इसलिए ही कहा जाता है कि मनुष्य जन्म प्राप्त करना सौभाग्य की बात। 84 लाख योनियों में जन्म लेने के पश्चात मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। इस जन्म में भी मनुष्य की परीक्षा भिन्न भिन्न प्रकार से होती है। जैसे माया के चक्रव्यूह में फंसकर व्यक्ति केवल लाभ, सत्य, व्यभिचार, जुआ आदि की ओर आकर्षित होता है और अपना परमात्मा के साथ संबंध भूल जाता है। आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध ही स्थायी है। सभी सांसारिक संबंध जैसे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, संतान और अन्य संबंध अस्थायी हैं, अर्थात केवल एक जन्म तक ही सीमित है। जैसे ही आत्मा दूसरा शरीर धारण करती है, सभी संबंध बदल जाते हैं। भगवान कहते हैं कि आत्मा का स्वभाव सच्चित आनंद है, अर्थात सदैव आनंदित रहना। आत्मा इस दुनिया के दुख, सुख आदि से प्रभावित नहीं होती। मनुष्य जीवन के 4 स्तंभ हो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान जिस व्यक्ति को हो जाता है उसे इस संसार से मुक्ति मिलना निश्चित है। धर्म का अर्थ भगवान भागवत गीता में विस्तृत रूप से बताते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि धर्म नहीं है। अभी तो मनुष्य को कम करते हुए जीवन कैसे जीना है, जीवन का सदुपयोग कैसे करना है, शास्त्रों में उल्लेखनीय नियमों का पालन करते हुए जीवन व्यतीत करना ही धर्म है, अर्थ का संबंध है। इस संसार में आत्मा अपने अस्तित्व का अर्थ समझे। इस संसार में रहकर सभी संबंध निभाते हुए, कर्तव्य करते हुए और सांसारिक जीवन का सुख भोगते हुए इस जीवन रूपी गुत्थी को सुलझाकर स्वयं को परमात्मा से जोड़ने का कार्य करें। तीसरा स्तंभ है कम। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि प्रत्येक मनुष्य काम, क्रोध, मोह, लोभ, एशिया और अहंकार से पीड़ित है। मनुष्य को चाहिए कि वह इन मानसिक स्थितियों को नियंत्रण में रखते हुए जीवन यापन करें, क्योंकि इन भावनाओं से प्रभावित होकर मनुष्य कभी भी परमात्मा की शरण में नहीं जा सकता। चौथा स्तंभ है मोक्ष। जब तक मनुष्य इच्छाओं का त्याग नहीं करेगा, तब तक मोक्ष के द्वार तक पहुंचना संभव है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की इच्छाएं उसके इस संसार में आने का बहुत बड़ा कारण है। यदि मनुष्य लोग इच्छाएं एवं आदि का त्याग कर एक सादा जीवन व्यतीत करें और सभी नियमों का पालन करते हुए मेरी भक्ति में लीन हो जाए तो आत्मा को मोक्ष अवश्य प्राप्त होगा, परंतु उससे पहले अपने आप और पुण्य के अनुसार आत्मा को स्वर्ग और नरक भोगने पड़ते हैं। यदि कोई आत्मा स्वर्ग की ओर आसक्त हो जाती है, वहां की भव्यता देख विचलित हो जाती है, तो उसे वही रहना पड़ता है और उसे जन्म में उसके लिए मोक्ष के द्वारा बंद हो जाते हैं और पुनः मुक्ति पाने के लिए एक नया शरीर धारण कर आत्मा को पुनः सभी प्रयत्न करने होते हैं। जहां भी किसी इच्छा या लोभ ने जन्म लिया, वहीं पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है और दोबारा जन्म लेकर परमात्मा तक पहुंचाने के रास्ते खोजने होते हैं। जब तक आत्मा अपने अस्तित्व को नहीं पहचानती, तब तक उसे कर्मों के अनुसार नए नए शरीर धारण करने पड़ते हैं। भागवत गीता में कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग और ज्ञान योग का वर्णन है। जब मनुष्य शरीर द्वारा कर्म करके परमात्मा के साथ योग करता है, तो उसे कर्म योग कहा जाता है। कर्म योग में व्यक्ति सदैव परमात्मा द्वारा बताए गए नियमों का पालन करते हुए कर्म करता है और परोपकार करते हुए जीवन व्यतीत करता है। भगवान कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति स्वयं को मुझे समर्पित कर दे तो उसे मैं प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करता हूं और उसे अपनी शरण में ले लेता हूं। भगवान की ओर ऐसे समर्पण को भक्ति योग कहा गया है। गीता में भगवान ने कहा है कि यदि कोई मनुष्य ज्ञान के उसे स्तर पर पहुंच जाए जहां वह सभी चक्रों को सिद्ध करके कुंडली जागृत कर ले, तो वह परमात्मा से योग कर सकता है। इसे राजयोग कहा गया है, जब मनुष्य को अपने अस्तित्व के विषय में जानने की जिज्ञासा होती है और वह आध्यात्म के अभ्यास की ज्ञान की प्राप्ति करता है और फिर परमात्मा के साथ योग करता है। इस ज्ञान योग कहा जाता है।
तो आई भागवत गीता मनुष्य जीवन के जिन रहस्यों का वर्णन करती है उनको समझकर जीवन को सार्थक बनाएं। यदि आपको भागवत गीता सार का यह विवेचन पसंद आया तो सबके साथ शेयर करें, जिससे इस संसार में उपस्थित सभी आत्माएं अपने वास्तविक रूप को समझकर परमात्मा में विलीन होने के प्रयासों में जुट जाएं। और इस जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर निकलकर सदैव ही भगवान की शरण में रहे। और यहीं पर समाप्त करते हैं आज का वीडियो। मित्रों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।